स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ आपका जो एक्सरसाइज 4.1 तक का कंप्लीट हो चुका है, 4.2 है चैप्टर नंबर 4 का। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमने आपको पहले में आपको ये बताए थे कि कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनको किस तरह से अगर स्टेटमेंट है तो उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब इसमें आपका कुछ आया है, इसकी एक टैग लाइन्स जो मैंने लिखी है, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये आपको ध्यान रखनी है कि हमारी लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। उसी के अकॉर्डिंग 4.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only 2 solutions, infinitely many solutions। आपका आंसर देखिए उसके इस हमारी लाइन के अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है। थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब आप देखो इसमें हम ये तो पहचान लिया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हम ये अभी कहेंगे कि क्यों हैं, या आप इसको प्रूफ कैसे कर पाएंगे कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। आपके पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब आपको मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इन चीज़ों को कह सकते हो कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो देखिए, आप इसमें x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आती जाएगी। तो सपोज दैट मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। जब मैंने x इज इक्वल टू क्या पुट किया, 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, x के प्लेस पे 1 आप रख दीजिए, प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। जब आपने 1 रखा तो कितना आ गया, 8। अब इसी तरह से x इज इक्वल टू आप 2 रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू, आप देखेंगे 3 2 जा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 11। आपने जब x की वैल्यू 2 रखी तो आप y की वैल्यू कितनी आ गई, 11। इसी तरह से आप इनकी वैल्यूज़ को रखते चले जाएंगे और आपके आंसर आते जाएंगे, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, श्योर। क्योंकि हम ये सारे सॉल्यूशन हैं। अगर आप x और y की वैल्यू इसमें आप रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे इस सारे के सारे सॉल्यूशन हैं, जिनसे कि x की वैल्यू हम रखते जा रहे हैं और y की वैल्यू हमारी आती जाएगी। तो इस तरह से हमने इनको 3-4 को हमने निकाल के दिखा दिया। अब आप आगे जितने भी वैल्यू रखना चाहो रखते चले जाओ और आपको आंसर मिलता चला जाएगा। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही होंगे, और किस तरह से होंगे ये हमने आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब आप आगे, अब इसमें क्वेश्चन नंबर आप 2 देखेंगे कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उनके 4 आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो पहले आप देखिएगा स्टार्टिंग में, जैसे सॉल्यूशन आपको फर्स्ट का हम बता रहे हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। एक इसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए कि आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, 4 सॉल्यूशन करने हैं। और आप एक बात ध्यान सबसे अच्छी समझिएगा, ये आप टेबल बना लो, 4 कॉलम बना लिए। अब ये इक्वेशन को आप सेपरेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको वैल्यू रख के आंसर लाना बहुत आसान हो जाए। अगर हम इसको y इज इक्वल टू कर दें तो ये क्या होगा, 7 तो उधर पहले से ही है, और ये 2x किस में चला जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 2x हो जाएगा।
अब आप जब वैल्यू रखेंगे तो इधर ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये हमारी वैल्यू डायरेक्ट आएगी। आपको अगर इसमें रखोगे तो पहले यहाँ सॉल्व करो, फिर ले उधर ही जाना पड़ेगा। तो हमने पहले ही सॉल्व, अगर इसको हमने सेपरेट कर लिया तो दी बेस्ट। अब आप देखो इसमें x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, सबसे पहले हम 0 रखना चाहें तो 0 रख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 में से 0 माइनस करोगे, ये अगर आप ऐसे करना चाहो 7 आ जाएगा। तो आपने जब x की वैल्यू कितनी रखी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आप x की वैल्यू रख दो 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। कितना आ गया 5। तो जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आप x इज इक्वल टू माइनस 2 भी रख सकते हो, माइनस 1 भी रख सकते हो, माइनस 1 रख दो। ऐसा नहीं है कि आप केवल प्लस की ही वैल्यू पुट कर सकते हो, माइनस की भी कर दो। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 और माइनस 1, आपने माइनस रखा तो माइनस 1 रखोगे। इसको सॉल्व करोगे तो देखना कितना बनेगा 7 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। अब कितना रखा, जब आपने माइनस 1 रखा तो ये 9 आ गया। अब आप x की वैल्यू रख दो 2 रख दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये आप आसानी से इसी इक्वेशन में आपने रखा, तो 7 माइनस 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 रखी 4 हो गया, तो 7 में से 4 माइनस करोगे कितना हो गया 3। तो जब आपने 2 रखा तो ये आ गया 3। इस तरह से आपकी ये वैल्यूज़ 4 फाइंड आउट हो गई। अब इसी तरह से आप वैल्यू इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्लियर यहाँ तक हो गया। अब सेकंड वाले में क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा पाई x। पाई की वैल्यू मत रखिए, आप x की वैल्यू पुट करते चले जाओ। आप टेबल बना लो सिंपल, आपको 4 कॉलम 4 आंसर निकालने हैं, तो आप x बाई 1 2 3 4 4 हो गए आपके। अब आप देखो x की वैल्यू रखिए, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस, आप x की वैल्यू सपोज दैट 1 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू मान लो 1 रख दी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई। x की वैल्यू जब 1 रखी तो क्या आया 9 माइनस पाई। अब x की वैल्यू आप 2 रख दो, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो ये 9 माइनस 2 पाई आ गया। तो ये आपने 2 रखा तो 9 माइनस 2 पाई आ गया। अब आप रखो पाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 रखना चाहो तो माइनस 2 भी रख दो, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई और माइनस 2, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो 9 प्लस 2y, 9 प्लस 2y हो गया। माइनस 2 रखा तो 9 प्लस 2y 2 पाई हो गया आंसर। अब आप x की जगह पे 3 भी रख सकते हो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 रखा तो 9 माइनस, आप इसको थोड़ा बड़ा और कर सकते हो, 9 माइनस 3 पाई, ये आपका फाइनल चौथा आंसर आ गया। इस तरह से आप इनके सारे आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद वाला देखो थर्ड, इसमें क्या दे रखा है x इज इक्वल टू 4y। अब आप एक चीज़ और मैं रुका था इसीलिए बताने के कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लो कि इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको केवल x की ही वैल्यू रखनी है। आप चाहो तो y की भी वैल्यू रख सकते हो और x की फाइंड आउट हो जाएगी। ये बात आप क्लियर समझ लो। हम क्या करेंगे, मुझे आसान क्या है कि y की वैल्यू रखेंगे तो x ज़्यादा आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें सेपरेशन नहीं करना पड़ेगा कि इधर से कोई वैल्यू उधर ले जाओ, उधर से कोई इधर ले आओ। तो अब हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, हम अगर मान लीजिए सपोज दैट 0 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 तो y की वैल्यू भी 0 हो गई।
बाई की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दो तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो अगर आप बाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो बाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई 4। ध्यान रखें किस में कौन सी वैल्यू किस कॉलम में भरनी है। बाई इज इक्वल टू 2 रख दो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। जब आपने बाई इज इक्वल टू 2 रखा तो ये कितना हो गया 8। बाई इज इक्वल टू -1 रख सकते हो, -1 रख दो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। तो जब आप इसकी वैल्यू -1 रखी आपने तो ये -4 हो गया। अब आप इस तरह से इनकी वैल्यू को प्लस की और माइनस की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो इससे कंफर्म क्या हो गया कि प्लस की या माइनस की कोई भी वैल्यू रख सकते हो और x की भी पुट कर सकते हो, बाई की भी x की पुट करोगे तो बाई की आ जाएगी, बाई की पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने आपको इन तीनों क्वेश्चंस में क्लियर हो गई इन सब चीज़ों को। तो आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब आप इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। इसमें आपको 4 सॉल्यूशन दे रखे इस इक्वेशन के। इक्वेशन आपको गिवन है x - 2y = 4। अगर कोई नंबर कोई भी कोऑर्डिनेट आपके इसके सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यू जो इसमें होती है, जैसे ये x है और ये y है, ये दोनों वैल्यू आप उसमें पुट कर दो। अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वी कैन से दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप इसमें देखिएगा कि हम इसको चेक करना पड़ेगा। अगर हमें जिससे भी वैल्यू इसकी लेफ्ट और राइट की इक्वल हो जाती है वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो चेक करने के लिए हम देखेंगे x की वैल्यू 0 रखो। x पहले वाले से देखते हैं, जब हमारा सॉल्यूशन है 2 0, तो यहाँ पे हमने 0 रखा -2 और इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये -4 इज इक्वल टू 4 इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड पार्ट है हमारा 2 0। अब हम x के प्लेस पे 2 रखेंगे और y के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो ये हमारा बनेगा 2 - ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब आप देखिए थर्ड पार्ट को हम रखेंगे 4 0 को। 4 0 जब हम आप इस इक्वेशन में रखिएगा x - 2y इज इक्वल टू 4 है, तो x के प्लेस x की वैल्यू क्या है 4 पुट करिए, -2 इंटू y की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज -0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। ये आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है। नेक्स्ट आप देख लीजिए फोर्थ का भी। फोर्थ में देखिए, इसमें आपको अगर आप ये भी चेक कर लो कि हो सकता है ये भी हो √2 4 √2, तो x - 2y इज इक्वल टू -4। तो x के प्लेस पे √2 रखिए, -2 इंटू y के प्लेस पे 4 √2 रखिए इज इक्वल टू 4। तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं हो रहा इस तरह से, तो ये चीज़ नॉट सॉल्यूशन। अब 1 देखिए, जब आप 1 और 1 रखेंगे x - 2y इज इक्वल टू 4 पर, तो 1 - 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब आप इसको सॉल्व करो तो 1 - 2 इज इक्वल टू 4, -1 इज इक्वल टू 4 इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये भी आपका नहीं सॉल्यूशन होगा, ये भी आपका नहीं सॉल्यूशन होगा, ये भी आपका नहीं सॉल्यूशन हुआ और ये भी आपका नहीं सॉल्यूशन हुआ। केवल आपका सॉल्यूशन हुआ थर्ड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जिससे कि हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करके दिखा दिया कि जो वैल्यूज़ आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल कर दे, जो वैल्यूज़ इक्वल हो जाए तो वो आप कह सकते हो कि दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। जब आपकी प्रैक्टिस ठीक होगी तो आप इस तरह से इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि किस से ये वैल्यू 0 हो सकती है। दोनों साइडों की लेफ्ट और राइट 0 नहीं, इक्वल, आपकी वैल्यू दोनों लेफ्ट और राइट की कैसी होनी चाहिए, इक्वल हो जाए x और y की वैल्यू को पुट करने के बाद, तो आप कह सकते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नो। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सॉरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब 4 क्वेश्चन के लिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ।
ओके, देखिए स्टूडेंट, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। आपको जैसे अगर इसमें 2,1 लिख देता, अगर इस तरह से भी वैल्यू दे रखी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं, ये सेम ही है। x की वैल्यू फर्स्ट आएगी, y की वैल्यू बाद में आएगी। तो इस फॉर्मेट में लिखा हो या इस फॉर्मेट में लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी तरह से वैल्यू को पुट करिए। अब इसने कह दिया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इसको चेक करें वो करें, कुछ नहीं करना आपको। इसने कहा ये सॉल्यूशन है, इट मीन्स है, आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो बस। अब आपको देखना है सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। जब इसने कह दिया है कि 2 और 1 आपकी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है, तो आप इसमें पुट कर दो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, इट मीन्स k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ये k की वैल्यू होगी। अगर k की वैल्यू 7 रख दी जाए तो आपका 2 और 1 रखने से, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखने से इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि कभी कभी आपको सॉल्यूशन गिवन होंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, कभी कभी आपको 3-4 इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, जो कि पिछले अभी आपने क्वेश्चंस में निकाले हैं 4 सॉल्यूशंस। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। और हम आपको एक बार अगेन फिर बोल रहे हैं कि आप इसको प्रॉपरली एक बार ढंग से देख के वीडियो को अगेन एक बार और देख लेना, ये 100% आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट, आई होप कि आप ऐसा ही करेंगे। ओके, थैंक यू।